राम कहने से तर जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे जगत को विश्राम देंगे, जो सबको विश्राम देंगे, उनका नाम आज से राम होगा। अब राम जी के बाद माँ कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके दूसरे पुत्र विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो महाराज पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत होगा। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराएंगे? कहिए, भरत जी सबको भोजन कराएंगे? नहीं। पोषण दो प्रकार से होता है। एक पोषण शरीर का होता है और दूसरा पोषण आत्मा का होता है। शरीर का पोषण भोजन से होता है और आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवान के प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। भरत जी के लिए बार बार कहा गया है, भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के अंत में इस बात को स्पष्ट कर डाले, सिया राम प्रेमा पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भरे हुए पात्र हैं। पात्र समझ रहे हैं? पात्र माने बर्तन, आदरणीय, पात्र माने बर्तन। भरत जी एक बर्तन है और उस भरत जी रूपी बर्तन में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। ये गिलास है, ठीक है, इसके सामने अंजूरी ला के रखेंगे तो अंजूरी में क्या भरेगा? बोलिए, कैसे मालूम कि मैं पानीय है? है पानीय है। लेकिन यदि इस गिलास के शरण में कोई आए, कोई बर्तन आए, तो उसमें क्या भरेगा? पानी, जो इसके भीतर है। भरत जी के शरण में जो जाएगा, भरत जी उसके जीवन में सीताराम जी का प्रेम भर देंगे। जो निरंतर राम प्रेम से भरता रहे उसका नाम भरत है। जिसके शरण में जाने के बाद भगवत प्रेम से हम परिपूर्ण हो जाएं, उनका नाम भरत है। इसके बाद क्रम में तो लक्ष्मण भैया थे, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक कर दिए हैं। माँ कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण यदि जीव कर ले, उसके जीवन के शत्रु समाप्त हो जाए। और मजे की बात देखिए, शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र है, बोलते ही नहीं। राम जी लक्ष्मण जी 14 साल बाहर लड़े, शत्रुघ्न भैया घर में रहे। लेकिन आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया ने एक को मारा है। किसको मारा है? मंथरवा को मारा है। पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर एक लात उसको। राम लक्ष्मण जी तो बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न भैया ने भीतर के शत्रु को मारा। जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते रहते हैं, उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में निकल आता है। भाई जी, स्मरण करते करते सामने वाले का भाव हमारे जीवन में आ जाएगा। आप एक साल साधु का स्मरण करिए, आप साधुता से संपन्न हो जाइएगा। आप एक साल किसी दुष्ट का स्मरण करिए, उसकी बुराई आपके व्यवहार में आ जाएगी।
श्री रामचरित मानस के मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भैया, बोलते नहीं है। और एक बात समझिएगा, घर में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके जीवन की कई समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। कहीं भी आप जाइए, बोली से ही शत्रु का जन्म होता है। यदि मौन होने का ढंग आ गया, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का जो स्मरण करे उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुहन होगा, जो शत्रुओं का हनन कर दे। अब इसके बाद सबसे अंत में तीसरे नंबर के भैया लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा कि आपके तीसरे कुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण के धाम। आप दर्शन करिए, राम जी में 1-2 लक्षण बताया, विश्राम देते हैं, सबका पोषण करते हैं। भरत जी में केवल 1 लक्षण बताया, सबकी आत्मा का पोषण करते हैं। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करते हैं। लक्ष्मण भैया में गुरु जी बोले, जीवन के सभी सुंदर लक्षणों की ये धाम है, लक्षण धाम। और सबसे श्रेष्ठ लक्षण राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। राम प्रिय का अर्थ ये नहीं कि ये लक्ष्मण जी राम जी को बहुत प्रेम करेंगे, नहीं, राम जी इनको बहुत प्रेम करेंगे। अब इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। प्रत्यक्ष रूप से सीता मैया का जब से हरण हुआ, तब से लेकर और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मां जब तक आकर मिली नहीं है राम जी से, तब तक राम जी मैया के साथ नहीं थे क्या भाई जी? कथा में तो मूल रूप से मां अग्नि में बैठी थी और वहां भगवान ने अग्नि से बाहर निकाला। इतने दिन भगवान के साथ मां नहीं थी, लेकिन आपको पूरे रामलीला में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां लक्ष्मण भैया के बिना राम जी दिखाई पड़ जाएं। सीता मैया के बिना भगवान तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना नहीं दिखाई दे सकते। ये राम प्रियता है, भगवान इनको प्रेम करते हैं। राम प्रिय ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए शक्तिलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। एक सांवले और एक गोरे की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कौशल्या मैया ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव मेरे पास एक समस्या है। गुरु जी बोले, कैसी समस्या है? माँ ने कहा, गुरुदेव जब मैं राम को और भरत को एक साथ पालने में सुला देती हूँ तो मैं ही नहीं समझ पाती हूँ कि कौन राम है और कौन भरत है। गुरु जी बोले, मैं उपाय बताता हूँ। आप दोनों बच्चों की आंखों को देखिएगा। जिसकी आंख सामने वाले बच्चे की चरण में लगी हो, समझिए वो आपका भरत है, और जिसकी आंख सामने वाले बच्चे की मुख पे लगी हो, समझिए वो आपका राम है। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। इतने में बधाई गाने वाले आ गए। कौन आ गए?
नैमिषारण्य में आते हैं। हम किसके लिए पूछ रहे हैं आप समझ रहे हैं? लड़का भइला के बाद घरे जे आवत है बजावे खाती गावे खाती आते सरकार। अयोध्या भी पहुंच गए, विदेश में नहीं आते, यहां आते हैं। अयोध्या पहुंच गए, बाहर से ही चलो कहां पार्टी बैठी शुरू हो गई। अरे ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। अरे ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर। हम आपको एक कहानी सुनावे। एक जगह झूठ का सम्मेलन हुआ। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उसको उतना बड़ा इनाम। एक आदमी आया, बोला कि हमारे बाबूजी के पास इतना बड़ छाता था कि जब गांव में बरखा होता था तो छाता खोलते थे, अब पूरा गांव बच जाता था। तो लोग बोले ना नहीं हो सकता है, इतना बड़ा छाता हो सकता है, तुम फेल। दूसरा आया, बोला हमारे बाबूजी के पास इतना बड़ा डंडा था एक कि बादल खोद देते थे तो पानी हो जाता था। ना ये भी हो सकता है, कौन हो सकता है, विज्ञान हो सकता है। एक आया, बोला हम एक बोले अभी हम यहाँ आ रहे थे ना तो रास्ते में 5 ठे माता जी लोग बैठी थी, औरत 5 एक साथ, और सब चुप थी। तो 5 माता जी लोग चुप थी। बोला ना नहीं झूठ बोल रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप लोग थोड़ी दया करिए हमारे ऊपर, थोड़ी दया करिए। हम समझ रहे हैं कि कष्ट है, बहुत बड़ी तपस्या में आप लोग हैं, हम तो थोड़े फर्क में बैठे हैं। आप लोग तो सट के बैठे इतनी गर्मी में, ये आपकी भक्ति है। लेकिन कथा चलती रहे इसके लिए मेरी प्रार्थना है, थोड़ी शांति बना के रखें। ऐसे ही रहना है शांत एकदम। क्या कह रहे थे हम भुलाए नहीं, हमको याद है। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर सिंह सुख दाता एहि विधि राम। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए बालक बन गए हैं। क्या देने के लिए? सुख देने के लिए बालक बने हैं। देखिए, जब तक आप अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप समाज को सुखी करने वाले नहीं हैं। अपने बारे में केवल सोचने वाला व्यक्ति न परिवार के काम का है, न समाज के काम का है, न राष्ट्र के काम का है जी। जो स्व पर केंद्रित रहे वो पशुवत है। पशु केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म हमको अपने से निकाल कर पर में लेकर जाता है। इसलिए कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महापुरुष बैठे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार मने बोलिए भोजन, निद्रा मने नींद, भय मने डर, मैथुन यानी सांसारिक सुख। ये 4 पशु भी जीता है, हम भी जीते हैं। पशु भी भोजन करता है, हम लोग भी करते हैं। बुरा ना मानिएगा, भगवान यदि ये पेट न दिए होते ना तो इंसान से बड़ा अलाय धरती पर दूसरा कोई नहीं होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न दिए होते तो। सब कुछ पेट के लिए हो रहा है। आदरणीय गलत नहीं बोल रहा हूं ना?
हम और आप भी भोजन के लिए दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ता है। हम आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हमको भी भय लगता है, पशु को भी भय लगता है। हम भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी संसार का सुख लेता है। परंतु इस मायने में पशु हमसे श्रेष्ठ है। पशु केवल अपने ऋतु में सुख लेता है, मनुष्य का तो कोई भगवान है, मालिक है। आप समझ रहे हैं? जो काम पशु करता है वो काम हम कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं, तो हम अपने को कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? क्या अंतर है हमारे में पशु में? हमारे पशु में केवल एक अंतर है, हम धर्माचरण कर सकते हैं, अब पशु धर्माचरण नहीं कर सकता। ये जो धर्म तत्व है हमको पशुवत से निकालकर मानवता की ओर लेकर जाता है, इसका नाम है धर्म। अधर्म क्या है? परहित सरीस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम जी जगत को सुख देने के लिए बालक बन गए। गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, देवी अयोध्या के लोग भगवान के इस चरित्र का देख करके, भगवान के चरणों में प्रेम करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मां बोली, प्रभु अयोध्या में सबको आनंद आ रहा होगा ना? शंकर जी बोले, नहीं, सबको आनंद नहीं आ रहा है। किसको मिल रहा है? जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जो शंकर जी के चरण में प्रेम करता, राम जी के चरण में प्रेम रखता है, उसी को भगवान की लीला में आनंद मिलता। मां ने कहा, अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? है ना? अयोध्या में भी है। कौन है? मंथरवा है। वो राम जी को प्रेम नहीं करती। भाई बाप, जीवन में दुख का कारण ही है भगवान से विमुख हो जाना। रघुपति विमुख, शंकर जी आगे कहते हैं, जतन कर कोरी। कोरी माने 1 करोड़ उपाय करिए, भगवान से विमुख होकर भव बंधन से मुक्त होने वाले नहीं है। जीवन का दुख समाप्त होने वाला। आप कितनों रुपया कमा लीजिए, आई एम सो सॉरी, आप अरबों अरब पति बन जाइए, यदि आप भगवान से विमुख हैं, आपके जीवन में ऐश्वर्य तो आ सकता है, आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आप जहां रहेंगे परेशान रहेंगे। एक कथा मैं बार बार सुनाता हूं, किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक आदमी ने निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? परछाई समझते हैं ना? छाया। छाया सामने थी उसकी, सोचा आज छाया को हरा दूंगा। लगा दौड़ने, जितना तेज वो दौड़े उतनी गति से उसकी छाया उसके आगे आगे दौड़े। भाई जी घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। गुरु जी के पास जाकर चेहरा उदास करके बैठ गया। कहा, गुरुदेव आज मैं सोचा था अपनी छाया को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा गुरुदेव, लेकिन हरा नहीं पाया मैं। गुरु जी बोले, प्यारे, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई को हराना चाहते थे, उसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए छाया तुम्हारे आगे थी। बिना दौड़े यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर कर लेते तो वो छाया तुमसे पीछे चली जाती है। उसी प्रकार यदि हमको अपने जीवन में सामने दुख दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि हम भगवान से विमुख हैं। जिस दिन भगवान की ओर मुख होगा हो, जीवन का सारा दुख अपने आप पीछे चला जाएगा। सामने सुख सिंधु दिखाई पड़ गए तो दुख ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लीजिए, ये भव बंधन छूटने वाला नहीं है। जो माया सबको फंसा करके रखी है, वो माया केवल मेरे राम जी से डरती है।
सो माया प्रभु सो भय भाखे। भाखे। केवल एक काम करिए। कितना काम करिए? और काम पूजा नहीं है, वो काम जप नहीं है, वो काम व्रत नहीं है, दर्शन नहीं है, यज्ञ साधन नहीं है। क्या है? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। क्या करना है? मन से, वाणी से और अपने व्यवहार से चतुराई का त्याग कर देना है। क्या करना है? चतुराई का त्याग। सरकार थोड़ा कठोर है, बोलूं? माला जपते जपते अंगूरी खिया जाएगी। यदि चतुराई नहीं समाप्त हुआ ना, तो इस जपने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तभी काम देगा जब जीवन से चतुराई समाप्त होगी। अब कैसे चतुराई समाप्त होगी महाराज? मन से। मन बैठा है कथा में, शरीर मन पहुंचा है प्रसादी में। आज का प्रसाद मिलेगा, ये चतुराई है। शरीर हमारा जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये चतुराई है। हम तिलक इसलिए लगाए हैं कि लोग जाने कि हमहू भगत हैं, ये कर्म की चतुराई है। हम पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। हम उपदेश दें और अपने पालन न करें, ये चतुराई है। और याद रखिएगा, तीनों में से यदि एक भी चतुराई रह गई तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ न करिए। सबसे पहले जैसे हैं वैसे रहिए, चतुराई समाप्त करिए। निर्भय राम जी क्या कहते हैं? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई याद होगी, साथ में गाइएगा। राम जी कहते हैं सुग्रीव जी से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि, सो मोहि एकरा मने पा लिया नहीं, पाएगा नहीं, पाया हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पाया हुआ है। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते महाराज? मन में निर्मल नहीं है तो कैसे दिखाई देंगे? है? आप सवेरे नहाकर शीशा के सामने जाइए, शीशा पर मैल जमा हो, चेहरा दिखाई देगा क्या? नहीं देखा। दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखता। मन पर मैल जम जाए, भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान मिले मिलाए हैं। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा, वो मुझे पाया हुआ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मन को निर्मल बनाइए। क्या करें? मन निर्मल कैसे होगा? जब चतुराई समाप्त होगी। पूरा गणित दिमाग में बैठा हुआ है, तिकड़म। हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, हम सामान्य बात कहते हैं। जानते बच्चों को क्यों कहा जाता है बच्चे भगवान के स्वरूप हैं? क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है। वो भगवान के निकट इसलिए हैं कि उनका मन निर्मल है। हमारा मन निर्मल है नहीं, इसलिए हम भगवान से दूर हो गए हैं। पूजा बाद में करिए, पहले मन को निर्मल बनाइए। कैसे बनेगा? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री देवादास जी महाराज कही गए, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम खोगे और एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। 1000% गारंटी है, 100% नहीं, 1000%।
क्या? पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। कब? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। आपसे कहूं, एक दिन कौशल्या मैया ने राम जी को सुंदर सजा करके पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए माँ कुछ पकवान बना करके मंदिर में गई। जाकर मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। भोजन और भजन ये पर्दे का काम है? ये प्रदर्शन का काम नहीं है वरुण बाबू। आजकल तो जॉन बुफेलो सिस्टम आया है साहब। खैर समझ रहे हैं ना? वो बुफे नाम है लेकिन है वास्तव में बुफेलो सिस्टम। माँ ने भोग लगाया, लगाकर माँ ने मंदिर का पट बंद किया और बंद करने के बाद, भोग लगने के बाद माँ ने जैसे पट खोला, क्या पाया? जिन राम जी को मैया पालने में सुलाई थी वो राम जी मंदिर में बैठ के चकाचक भोग लगा रहे हैं। यहाँ यही प्रमाण है, बिनु पद चलई। भगवान कैसे बिना पांव के चल रहे हैं, यहाँ दर्शन करिए। कौशल्या मैया बोली, अरे मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ कर गई। पालने में राम जी सोए भी थे, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। माँ का शरीर कांपने लगा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया। क्या ये संभव है? एक ही बालक एक ही समय दो दो जगह दिखाई पड़े? आप मान लीजिए यहाँ कथा सुन रहे हैं बलराम आश्रम में, भाई जी, बीच कथा में से आप कोई काम पड़ा, आप यहाँ से निकल के चले गए चक्र तीर्थ किसी काम से। अब वहाँ चक्र तीर्थ गए, तब तक मेन गेट पर हम ही मिल गए आपसे। आप बीच कथा में से निकल कर गए, चक्र तीर्थ के मेन गेट पर हम फिर से मिल जाएं, तो आप नहीं कहेंगे महाराज दंडवत, आप कहेंगे भूत आ गई जल्दी भागो। सरकार आप कहेंगे भूत। एक ही राम जी दो दो जगह दिखाई देने लगे। कौशल्या मैया व्याकुल हो गई। राम जी माँ की व्याकुलता देखकर, देखरावा मात ही निजा अद्भुत रूप रोम रोम प्रति लागे। माँ ने काल को देखा, कर्म को देखा, गुण को देखा, ज्ञान को देखा। काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। माँ ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसाती है। माया ने उस माया को भी देखा, भगवान के सामने हाथ जोड़कर कांप रही थी। माँ ने उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से बचाती है। माँ ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना भी नहीं था। माँ का शरीर थर थर कांपने लगा, शब्द समाप्त हो गए। व्याकुल होकर माँ भगवान के चरणों में गिर पड़ी। आंख बंद करके मैया गिर गई। राम जी देखे मेरी माई हमसे डरा गई। भगवान क्या देखे? माँ डर गई हो। भये बहुरी शिशुरूप। भगवान तुरंत छोटा बालक बन गए। उस स्वरूप में भगवान नहीं रहे। फिर देखे माँ डर गई, भगवान तुरंत छोटा बालक बन गए। ये कथा कहती है जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारे माई बाप को ही हमसे डर लगने लगे। उनको डर लगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। राम जी तुरंत बालक बन गए। कौशल्या मैया उठ के बैठी। अब आप दर्शन करिए, राम जी कितने छोटे होंगे और उनके सामने माँ कितनी बड़ी होंगी। लेकिन आज कौशल्या मैया ने राम जी के आगे हाथ जोड़ लिया है। कहा प्रभु अपराध हो गया मेरे से। जगत पिता मैं
सुत करी जाना जगत पिता मैं सुत करी जाना। मेरे से अपराध हो गया नाथ, मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। स्तुति करी न जाय भय माना, मुझे आज आपसे डर लग रहा है नाथ, मेरे मुख से आज आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है। मैंने आपका रूप देखा, ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। आप तो जगत के पिता हैं। भगवान बोले मैं आपका बेटा हूँ। माँ बोली मैं भी यही मान रही थी, लेकिन आज पता चला आप तो पिता है नाथ। राम जी बोले माँ एक बात बोलूं, यही बताने के लिए मैंने दिखाया आपको। मुझे पालने में और मंदिर में देख करके आपको संशय हो गया। माँ आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं केवल मंदिर में और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूँ। जो जहाँ बुलाए मैं वहीं प्रकट हो सकता हूँ। अग जग मैं सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमी आगी। राम जी बोले माँ आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। माँ ने कहा आप भी वचन दीजिए आपकी माया मुझे आज के बाद व्याप्त न हो। राम जी ने कौशल्या मैया को माया के प्रभाव से मुक्त किया। चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे। कुछ बड़े भय, चूड़ाकरण हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरुकुल पढ़ने गए और वेद पुराण पढ़ करके वापस आए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को बक्सर लेकर गए। कहाँ गए? बक्सर। बक्सर का कोई है यहाँ पर? अच्छा हाँ इधर, अच्छा भैया है। उधर भी कुछ लोग बैठे हैं बक्सर के। हाँ हाँ ठीक है, देख लेनी हम बैठी। बक्सर अद्भुत स्थान बिहार में है, गंगा जी के किनारे। एह पार बक्सर, ओह पार बलिया। अब बलिया के सटले गाजीपुर। हाँ? कथा मरने वाले नहीं है। एक दिन बैठे बैठे विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि भगवान तो आ ही गए हैं अवध में, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चलकर राम जी को मांग करके लाया जाए। मन में भाव आया और पहुंच गए। जात लाग नहीं बार, करीमज्जन सरयू जल। वहां सरयू लिखा है। सरयू जल। हाँ सरयू, करीमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। स्नान करके मां सरयू जी में विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार के द्वार पर गए। भीतर सूचना भिजवाएं, विश्वामित्र महामुनि आए हैं। समाचार सुनते महाराज दशरथ मिलन गयऊ लय विप्र समाजा लेकर गए। जाकर चरणों में दंडवत किए हैं, आशीर्वाद मिला और ले जाकर के दशरथ जी विश्वामित्र जी को बिठाए हैं। कहाँ बिठाए होंगे जानते हैं? निज आसन। कहाँ बिठाए? अपने राज सिंहासन पर बैठा सी निज आसन। हम जीवन में सामने वाले को जितना महत्व देते हैं उसको उसी प्रकार का स्थान प्रदान करते हैं बैठने के लिए। आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है उस भाव का जगह देगा बैठने के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं ना उसको हम बेडरूम में बिठा देते हैं। जिससे थोड़ा कम ठीक ठाक प्रेम ड्राइंग में। अब कोई अपने ऊपर ना लेगा। जिसके साथ व्यापारिक संबंध रहता है, काम चलल तब जय सियाराम न तो सीताराम, उसको हम बाहर के बैठके में बिठाते हैं। और जिससे 36 का आंकड़ा रहता है उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं। भीतर से क्या काम है। अब जैसे भीड़ है ना, यहाँ भीड़ है,
कितनी भीड़ है। अब यदि किसी का कोई प्रेमी आ गया, अरे आवा आवा, कहाँ जगह, अरे यही जा बैठ जा, आवा नहीं जा बैठ जा, बिठा लेगा। आज जिससे 36 का आंकड़ा है, यदि वो कुर्सी लेगा, खोपड़ी पर बका भगवान सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्री चक्रवर्ती जी ले जाकर विश्वामित्र जी को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए और अपने कहां बैठे, पांव में चरण पखारी कीन्ही अति पूजा। बार बार बोलते हैं विश्वामित्र जी से, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, मेरे से अधिक भाग्यशाली आज कोई नहीं मुनिवर। पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए। गोस्वामी जी कहते हैं, विविध भांति भोजन करवावा। पूछे आपको क्या रुचता है, जो मिला आदेश वो भोजन बनवा करके उनको भोजन करवाए। और इतना कुछ होने के बाद अब चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाए। स्कूल कार्य क्रियाक्रम में कितना समय लगा होगा। कोई आपके घर आवे, आप उसका पांव पखारिए, षोडशोपचार पूजन करिए, पूछिए आप क्या खाएंगे, वो बनवाइए, बनवा करके भोजन करवाइए। कुल कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 2 घंटा। आइटम ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 2 घंटा। आपके घर कोई महात्मा आएंगे, 2 घंटा बाद आप प्रणाम करवाएंगे बच्चों को बुला करके। कब करवाएंगे? महाराज इतना देरी क्यों किए? जानबूझकर। महाराज सोचे विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे अभी, इस थकान की अवस्था में मेरे बच्चे कहीं प्रणाम करें, हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकल पड़े। इसलिए उनको आराम करवाया, पूजन किया, भोजन करवाया। और जब चेहरा देखा कि अब विश्वामित्र जी गदगद हो गए हैं, सोचे अब यदि बच्चे प्रणाम करेंगे तो मेरे बच्चों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। पुनि चरण अनि में ले सुतचारी। सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम देखि मुनि देह विसार। जैसे मेरे श्री रघुनाथ जी पर चेहरे पर विश्वामित्र जी की दृष्टि गई, विश्वामित्र जी भूल गए। क्या भूल गए? वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, सब भुला गए। क्या दिखाई पड़ रहा है? तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे अब तो गावे का पड़ी हमारा। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया
मुझ बन की रत सैया पे तेरी गुल